हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज दिवांशी स्टूडियो एक्सप्लेन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। एंड गाइस आई होप कि आप लोग को स्टोरी पसंद आ रही हो। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोस को लाइक कर देना एंड बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर देना ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट होगा उसको आप लोग मिस ना करो। तो चलिए गाइस, हम आज का स्टार्ट करते हैं। भाई आर यू हेट मी और लव मी का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट स्टार्ट। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो विंग है उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे तो उन्होंने मना कर दिया था कि वो उसका ऑपरेशन नहीं करवा सकते बिकॉज उसका लाइफ को जो है वो रिस्क है। एंड उसके बाद हमें जो है वो दिखाया गया था जो विंग का फ्रेंड है एरिक, उसको भी उसके बारे में पता लग गया था विंग के बारे की भी प्रेगनेंट है एंड वो उसके हस्बैंड का बच्चा है, लेकिन जो उसके हस्बैंड का बेबी है। लेकिन जो एरिक है उसने कहा था कि वो विंग को पूरा हेल्प करेगा उसका सिचुएशन से निकलने के लिए। तो चलिए हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, हमें उसके बाद दिखाया गया था जो हमारा वांगजी है, जब उसे पता लग गया था कि जो विंग है वो लंदन में अपनी फैमिली के साथ है और वो गायने के पास गया तो वो वांगजी का जो फेस का एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल चेंज था। एंड वो एक पागलों की तरह, एक साइको की तरह स्माइल कर रहा था एंड कहता था विंग विंग विंग, देखा तुमने, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम मुझसे कितना छुपोगे एंड फाइनली तुम्हें मेरे पास अब आना पड़ेगा एंड मैं तुम्हें फिर अपना बताऊंगा कि तुम मुझे छोड़कर गए थे ना, तो उसका पनिशमेंट भी मैं तुम्हें दूंगा। इतना कह के जो वांगजी है वो वहाँ से चला जाता है एंड सभी लोग जो होते हैं वो देख के हैरान होते हैं बिकॉज वांगजी का जो विदाउट एक्सप्रेशन वाला फेस था, आज उसके एक्सप्रेशन पे एक साइकोपैथ जैसा सीन दिखाया गया था। जैसे एक्सप्रेशन दिखाए रहे थे सब लोग डर गए थे एंड वांगजी के फादर को भी वो सब बताते हैं कि वांगजी जो है वो ऑफिस से चला गया एंड उसके फादर कहते हैं नहीं, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड का कोई नहीं होगा, फ़ोन आएगा इसलिए वो वहाँ से चला गया। एंड उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है जो तो अपने कार को स्टार्ट करता है एंड अपने हाउस में जाता है। अपने हाउस में जाकर वो देखता है उसके मदर जो है वो किचन में होती है, वो काम कर रहे होते हैं। वो वांगजी को देखते हैं, वांगजी बेटा तुम अभी इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो वांगजी तो ने कोई रिप्लाई नहीं करता, वो सीधे अपने रूम में जाता है, अपना बैग पैक करता है, अपना पासपोर्ट लेता है। उसके बाद वो वहाँ से पासपोर्ट वीज़ा लेके वो वहाँ से निकल जाता है। उसकी मदर रोकती रहती है लेकिन वांगजी जो था उनको कोई आंसर नहीं देता, अपनी कार लेता है, अपना प्राइवेट जेट जो बुक करता है। उसके बाद वो अपनी प्राइवेट जेट में सीधे लंदन की टिकट कटाता है एंड अपने फ्रेंड के यहाँ जाता है। उसका फ्रेंड जो होता है वो वांगजी से मिलता है। वांगजी उससे कहता है कि कहाँ है वो, क्या तुमने उसे देखा? तो कहता है हाँ मैंने उसे देखा, वो इसी क्लिनिक के पास आया था। तो वांगजी जो होता है वो वहाँ पर जाता है उस क्लिनिक के पास एंड जो क्लिनिक होती है वो बैठी होती है, अपना काम कर रही होती है एंड उसका क्लिनिक का डोर जो तो नॉक करता है। वो कहती है यस, देखती है कि जो पर्सन है उसके रूम में आई मीन उसके ऑफिस में है। तो वो कहती है जी कहिए आपको क्या काम है, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? तो वो वांगजी कहता है, वांगजी जो होता है वो विंग की फ़ोटो दिखा के कहता है क्या आप इसे जानती हैं? तो वो कहती है हाँ क्यों, ये मेरा पेशेंट है, क्यों? तो कहते हैं ये यहाँ पे क्यों आया था? तो वो डॉक्टर जो होती है वो पहले तो थोड़ा टेंस हो जाती है, फिर वो कहती है आप कौन हो? तो वांगजी कहता है मैं इसका हस्बैंड हूँ, इसका अल्फा। तो कहते वांगजी कहता है अब बताओ मुझे ये यहाँ क्यों आया था और किस लिए आया था? तो वो कहती है मैं रिकॉर्ड देख कर बताती हूँ। वो रिकॉर्ड देख कर बताती है कि यहाँ पर अबॉर्शन करवाने के लिए आए थे। तो सुन के वांगजी को इतना गुस्सा आता है, वो वहाँ पे रखी सारी चीज़ें, टेबल पे रखी सारी चीज़ें तोड़ देता है और वहाँ से गुस्से से निकल जाता है। एंड वो कहता है क्या, वो अबॉर्शन करवाने आया था यहाँ? तो तुम मेरे आने वाले हायर को मुझसे दूर करना चाहते थे, बट मैं ऐसा करने नहीं दूंगा तुम्हें विंग। किसी तरह तुम मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा और अपने पास रखूंगा तुम्हें कैच करके। और तुम्हें उसकी जब गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है हे बेबी तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारे ऑफिस आई थी लेकिन तुम तो ऑफिस में हो ही नहीं। तो वांगजी कहता है आई कॉल यू लेटर। वो कहते हैं तुम मुझे हमेशा से अवॉइड कर रहे हो आजकल, कैसा क्या हो गया है जो तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मुझे इस तरह से अवॉइड कर रहे हो? तो वो कहता है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है तो तुम ज़रूर सुनोगी मेरी बात, लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बाद में बता दूँ। तो वो उसको शक हो जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड को कहता है ठीक है तुम अपना टाइम लो, मैं तुम्हारा वेट करूँगी कॉल को। कहता ओके ठीक है बाय। तो वांगजी जो था अपने फ्रेंड के साथ जाता है एंड उस गायनिक को कहता है कि अगर तुमने जब भी ये यहाँ पे चेकअप करवाने के लिए अगर तुमने ज़रा सा भी बताया कि मैं यहाँ आया था तो मैं तुम्हारे सारे के सारे इस क्लिनिक को, तुम्हारे इस हॉस्पिटल को आग लगा दूँगा। तो जो डॉक्टर थे वो डर जाते हैं, कहते मैं किसी को नहीं बताऊँगी। तो वांगजी कहते हैं हाँ अगर बताया ना तो देख लेना तुम्हारी सारी इस हॉस्पिटल में जितना भी डेथ होगा ना उसका डेप्थ तुम चुकाओगी, समझी?
तो वो कहती है ठीक है मैं नहीं बताऊँगी, एंड वो अंदर से डर जाते हैं। एंड दूसरी तरफ विंग का सीन दिखाया जाता है। जो विंग होता है उसको जो हमारा एरिक होता है बहुत अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर रहा होता है, विंग को हेल्प कर रहा होता है। एंड वो दोनों जब यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं तो अचानक से जो उनका कार है वो किसी से टकरा जाता है। एंड गाइस वो जिससे कार टकराती है वो वांग जी का कार होता है। वांग जी जैसे ही उस कार से बाहर निकलता है तो विंग जो होता है वो तो कार के अंदर होता है। एंड वांग जी जो है वो एरिक और वांग जी का थोड़ा बहुत फाइटिंग होता है, जिसकी वजह से विंग जो अंदर से जाता है कहता है मेरे फ्रेंड को मत मारो प्लीज़ 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 प्लीज़। जैसे वो अपने गाड़ी से बाहर आता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है वांग जी को देखकर कि वांग जी एंड इतना जी को देखकर वो फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। एंड वो गाड़ी की तरफ जाना पर वांग जी जो होता है वो एरिक को छोड़ के जो है वो विंग के पीछे भागता है एंड विंग को पकड़ने की कोशिश करता है। और विंग जो होता है वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसे भागा नहीं जाता, फिर भी वो कोशिश करता है। वांग जी जो होता है उसे पकड़ लेता है। एंड जो दूसरी तरफ हमारा जो एरिक होता है वो उठता है एंड वांग जी को विंग को जो है वांग जी से दूर करता है। कहता है तुम कौन हो और तुम मेरे फ्रेंड के पीछे क्यों पड़े हो, कौन हो तुम। तो वांग जी कहता है अच्छा तुम मेरे हस्बैंड को लेके यहाँ वहाँ घूम रहे हो, तो मैंने तो तुमसे नहीं पूछा कि तुम इसे लेकर क्यों घूम रहे हो, एंड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे हस्बैंड के साथ क्या करे। तो विंग तो एरिक कहता है वो मेरा फ्रेंड है और तुम्हारी इस घटिया सोच को ना अपने पास रखो एंड हम लोग को जाने दो। तो वांग जी कहता है क्यों जाने दो तुम्हें, ये मेरा ओमेगा है ओके। तो वो वांग जो एरिक है वो वांग जी को मारने जाता है। वांग जी जो था अपनी बैग से एक नाइफ़ निकालता है एंड उस नाइफ़ को जो है वो उसके टमी में मार देता है उसको। एरिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है एंड विंग जो होता है उसको देख कर उसको कहता है एरिक क्या हुआ तुम्हें, प्लीज़ उठो ना। वो वांग जी जो होता है उसने उसका हाथ पकड़ा होता है एंड उसको खींच के वहाँ से लेता है, लेकिन विंग जो होता है एरिक का नाम लेते लेते रो रहा होता है एंड वो विंग को खींचते हुए अपने साथ ले जाता है। एंड एरिक जो होता है वो जल्दी से जो विंग का मदर है और फादर है उनको कॉल करता है एंड कहता है कि उसे कोई उसका हस्बैंड लेके जा रहा है एंड उसने मुझे स्टैप कर दिया जिस वजह से मैं उसका पीछा नहीं कर सकता हूँ, वो गाड़ी का नंबर भी बता। एंड वांग जी जो होता है जल्दी से एयरपोर्ट जाता है एंड विंग को जो है वो उसने एक इंजेक्शन के थ्रू उसने बेहोश कर दिया था और वो विंग को वहाँ से लेके अपने प्राइवेट जेट में लेके वो एक अलग से मेंशन में लेके जाता है जिस मेंशन का नाम होता है ब्लैक लोटस। वो उसने अपने लिए बनाया था जहाँ पे वो अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता था, आई मीन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। वो विंग को वहाँ पे लेके आते हैं एंड वो उसे वहाँ से एयरपोर्ट के बाद वो जल्दी से निकलता है अपने प्राइवेट जेट से एंड विंग को अपनी कार में डालता है। कार में डालने के बाद वो उसे जो है वो विंग को एक रूम होता है वहाँ पे जाके उसको बेड में पटक देता है एंड वहाँ से रूम से चला जाता है बाहर। एंड दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाए तो विंग के मदर फादर है, जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखते हैं कि एरिक जो है वो खून से पूरा सना हुआ होता है एंड उसको टमी से बहुत फ्लो जो होता है ब्लड वो हो रहा होता है। वो लोग उसे लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में उसके एरिक के जो मदर फादर होते हैं वो भी आते हैं एंड वो भी एरिक को देखकर बहुत रोते होते हैं। विंग के मदर फादर भी एंड वो कहते हैं एरिक हमारा बेबी कहाँ है हमारा विंग। तो कहते हैं अंकल वो उसका हस्बैंड उसे ले गया यहाँ से, मैं बहुत कोशिश किया मैंने उसको पकड़ने का बट वो मुझे स्टैप करके भाग गया उसको लेके। विंग के फादर कहते हैं चिकन जून मैंने तुमसे कहा था अपने बेटे को मुझसे मेरे बेटे से दूर रखो, पर तुम इतना सा काम भी नहीं कर पाए। एंड वो चिकन जून को कॉल करते हैं उसको बताते हैं कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को लेके भाग गया यहाँ से और उसे कहो कि मेरे बेबी को हम कुछ हर्ट मत करें प्लीज़। तो इस तरह हमें सीन दिखाया जाता है। जो वांग जी के मदर फादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं एंड कहते हैं वांग जी के फादर कहते हैं देखा तुमने तुम्हारे बेटे ने क्या किया, उसने उसने उसे फिर से किडनैप कर लिया एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर उसने उसके साथ कुछ भी किया तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा इस बार। उसकी वजह से पहले विंग बहुत ज़्यादा जो है वो सह चुका है अब और नहीं। उसके बाद जो हमारा विंग है उसका सीन दिखाया जाता है। विंग को जब होश आता है तो वो दिखता है कि वो एक अनदर रूम में है, जिस रूम की जो सारी वॉल्स होती हैं वो भी ब्लैक कलर की होती है, उसका फर्नीचर भी ब्लैक कलर का होता है, उस रूम में लाइट्स भी बहुत डिम जली होती हैं। एंड विंग जो होता है वो बहुत मुश्किल से उठता है, उसको एक तो बेहोशी सी आ रही होती है बिकॉज वांग जी ने उसको जो है वो एनेस्थीसिया का जो है वो इंजेक्शन देता है जिस वजह से विंग को होश ही नहीं आ रहा था। जब उसे होश आ रहा था तो वो दिखता है कि वो किसी अनदर स्टेट में, आई मीन वो उस जगह पे नहीं है जहाँ पे उसे होना चाहिए। सो गाइस उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो विंग जैसे उठता है वो एक मतलब
पोल का सहारा लेते हुए जब वो दरवाजे को खोलने लगता है तो जो दरवाज़ा होता है गाइस वो बाहर से लॉक होता है। विंग जो होता है उस दरवाजे को बहुत ज़ोर ज़ोर से पीटता है, कहता है एनीवन हियर, प्लीज़ मुझे इस रूम से बाहर निकालो, मुझे अंधेरे से डर लगता है, तुम जो कोई भी हो प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है, अपने मतलब। एंड वांग जी जो है जब विंग की ऐसी वॉइस सुनता है तो गेट के अंदर आता है, रूम का गेट खोलता है एंड विंग वांग जी को देख के शॉक हो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए, मुझे जाने दो वांग जी, मुझे जाना है वापस, मुझे अपने मदर फादर के पास जाना है, तुम मुझे इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते, मुझे जाने दो। तो वांग जी कहता है हे बेबी तुम तो यहाँ से नहीं जा सकते। एंड वो विंग का जो चिन होता है उसे बहुत जोर टाइटली से पकड़ता है एंड कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अबॉर्शन करवाने की, हाँ। तो विंग कहता है कि क्या कहा तुमने, अबॉर्शन, मैं अबॉर्शन क्यों करवाऊँगा, मैं थोड़ी प्रेग्नेंट हूँ जो मैं अबॉर्शन करवाऊँगा, मुझे जाने दो प्लीज़। तो वांग जी कहता है अच्छा जी, तब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लग पड़े हो। विंग को बहुत दर्द हो रहा था उसका फेस में, बिकॉज वांग जी ने उसका जो चिन्ह होता है बहुत टाइटली पकड़ा होता है। कहते हैं अब तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो, तो अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं थे तो तुम अबॉर्शन करवाने के लिए उस गायनिक के पास क्यों गए थे। तो वहीं कहता मैं गायनिक के पास थोड़ी गया था, मैं तो अपना, मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं था, मैं डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने गया था, मैं तो मुझे तो क्या विंग वो कहता तुम मुझे यहाँ क्यों लाई है। वांग जी कहता है मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि मैं तुम्हें और टॉर्चर कर सकूँ और तुम्हें पनिशमेंट दे सकूँ मुझे छोड़कर जाने की। तो विंग कहता है प्लीज़ वांग जी मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने मदर फादर के पास। तो विंग को वांग जी कहता है उसके चिन को और टाइटली पकड़ता है, कहता है उसका नेक जो होती है उसको दबाता हुआ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को अबॉर्ट करवाने की, हाँ। विंग कहता मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता तुम क्या गया। तो वांग जी कहता झूठ बोल रहे हो, तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हारी उस गायनिक से मिल के आया हूँ अभी। तो विंग कहता क्या पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं प्रेग्नेंट नहीं। तो वांग जी कहता है वो मेरा बेबी है, तुम मेरे हार्ट को लेके उसे अबॉर्ट करवाने के लिए कैसे जा सकते हो। तो विंग जो है जब वांग जी का ऐसा वॉइस सुनता है तो वो डर जाता है, कहता है वांग जी प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वांग जी जो होता है वो विंग को द्वार पर पुश करता है और उसके लिप्स पे बहुत एग्रेसिवली उसको किस करता है। तो विंग उसको उसकी जो बैक होती है वहाँ पे मुक्के मार रहा होता है, जोर जोर से उसको पिंच कर उसको खुद से हटाने की कोशिश कर रहा है। वांग जी जो होता है उसको बहुत जोर से किस करता है एंड विंग जो होता है वो रो रहा होता है कंटिन्यूसली, बिकॉज उसको समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड उसके बाद जो वांग जी है वो देखता है कि विंग जो है उसका किससे उसके अग्रेसिव किससे जो विंग है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। वांग जी उसको जैसे छोड़ते तो विंग जो होता है वो नीचे गिरने वाला था, बट वांग जी जो होता है उसे पकड़ता है एंड उसको बेड पे सुला देता है। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड जो होती है वैन की उसे बुलाता है फ़ोन करके। एंड वैन किंग जो होती है जब वो वांग जी को कहने पे वहाँ पे आती है तो वो देखते कि वहाँ पे विंग जो है वो अनकॉन्शियस बैठा है। वो कहते कि तुम इसे फिर से यहाँ लेके आए क्यों, तुम पागल तो नहीं हो गए हो, तुमने दिमाग खराब है तुम्हारा, तुम इसे फिर से यहाँ पे लेके आए हो, तुम अच्छी तरह से जानते हो। तो वो कहता है वैन किंग ये प्रेग्नेंट है मेरे बेबी से, तुम चेक करो कि क्या इसने अबॉर्शन तो नहीं करवा लिया। तो वैन किंग कहती है प्रेग्नेंट, तो तुम्हारे कहने का तो वैन किंग कहती है ये प्रेग्नेंट है, इसे चेक करो। लेकिन उसे चेक करती है कहती है हाँ ये प्रेग्नेंट है एंड इसका अबॉर्शन नहीं होगा। उसके टमी की तरफ इशारा करते बताती है अगर इसका ऑपरेशन होता तो उसके टमी में स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, स्टिचिंग के मार्क्स होते हैं, लेकिन उसके स्टिचिंग में मार्क्स नहीं दिख रहे, इसका मतलब उसका अबॉर्शन नहीं हुआ, वो प्रेग्नेंट है अभी। एंड वो कहती है वांग जी इसे घर पे छोड़ के आओ, इसके मुझे पता है तुम इसे बहुत टॉर्चर करने वाले तो इसे छोड़ दो। तो वांग जी कहता है मैं इसे क्यों छोड़ दूँगा, ये मेरा ओमेगा है एंड इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को अवॉर्ड करवाने की। एंड वो कहता है वैन किंग को उसके बाद तुम इसे ट्रीट करोगी एंड इसका ख्याल रखोगी। तो वैन कहती है ओके मैं इसका ख्याल रखूँगी, पर तुम्हारे फादर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कहता है मुझे मेरे फादर से कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ इसके साथ रहना है और अपना लाइफ स्पेंड करना है। ऐसा कह के जो वांग जी है वो वहाँ से चला जाता है एंड वो जाके क्लब में जाता है जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड आती है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें कर रहा है। फिर गर्लफ्रेंड कहते हैं तुम कहाँ गए हो, कहते तुम मेरी कॉल क्यों नहीं वो अवॉइड कर रहे थे। वांग जी कहते कुछ नहीं मैं बस अपनी बिजनेस मीटिंग में बिजी था बेबी। एंड उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी थोड़ा फ्लर्ट करता है, उसकी गर्लफ्रेंड के काफ़ी क्लोज आने की कोशिश करती है। वांग जी जो था तो अपने क्लोज नहीं आने देता है। एंड गाइस हम आगे जाके जाके पता चलेगा कि वांग जी ऐसा क्यों कर रहा है।
सो गाइस, अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।